हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य वंश। ये वो टॉपिक है जिससे 90% चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम्स में आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं। और आज हम यहाँ इस टॉपिक को क्लियर करने के साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ कर लेंगे जो बार बार आप लोग के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आप इस टॉपिक को समझने के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी लर्न करना। अगर आप चाहो तो उन्हें कहीं पे नोट भी कर सकते हो जहां आप उन्हें भूलो नहीं। तो देखते हैं आज का ये हमारा टॉपिक है, इससे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हर कंप्यूटर के पेपर में आते हैं। उनको बार बार घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही क्वेश्चन को वो लोग 3 से 4 तरीके से उनको घुमा सकते हैं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं लगेगा क्योंकि इस टॉपिक को हम एक ट्रिक के थ्रू क्लियर करेंगे जिससे आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आगे आने वाले ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वीडियोस हैं आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, आप उनके नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। और इसके जो क्वेश्चंस हैं आज हम उन्हें यहाँ भी लर्न करने वाले हैं। तो देखते हैं मौर्य वंश के शासक, ये है हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक को लर्न करने की ट्रिक है, इस ट्रिक से कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमारी ट्रिक देख लेते हैं। चंद्रबिंदु आशिक रथ से साली देवर साथ वहे। ट्रिक थोड़ी लंबी है। चंद्रबिंदु आशिक रथ से साली देवर साथ वहे, लेकिन इस लंबी ट्रिक में सिर्फ 3 पॉइंट्स आप लोग के इतने इम्पोर्टेंट हैं जहां से आप लोग के क्वेश्चंस पुट होते हैं। 95 to 90% चांसेस होते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के। और वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं? चंद्र, बिंदु और आशिक। अब देखते हैं इन तीनों से कौन से वो 3 नाम बन रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आप लोगों का, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो वो था नंद वंश, क्वेश्चन बनता है ये आप लोग का, आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो वो है नंद वंश। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी ये है चंद्र। चंद्र से किसका नाम बन रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मतलब इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। और वो कब रखी थी? जो नंदवंश के अंतिम शासक थे। नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? उनका क्या नाम था? वो थे घनानंद। नंदवंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश कौन से ईसा पूर्व से लेके कौन से ईसा पूर्व तक चला था? कब तक इनका शासन चला था? तो इनका समय था 322 ईसा पूर्व से लेके 198 ईसा पूर्व तक। ये मौर्य वंश का शासन का समय था कि इतने समय से लेके उन्होंने इतने समय तक शासन किया था। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। अभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि मौर्य वंश का जो शासन का समय था वो कहाँ से कहाँ तक का था? 322 ईसा पूर्व से लेके 198 ईसा पूर्व तक। एक आपका ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है
चंद्रगुप्त ने किसको युद्ध में हराया था जो उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो उन्होंने वो घनानंद को युद्ध में हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था जो शासन कर रहा था? वो है नंदवंश। ये हैं आपके 3 क्वेश्चंस। अब इससे आगे देखते हैं चंद्रगुप्त की हेल्प, चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी घनानंद को युद्ध में हराने में? आपका क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त की सहायता किसने की घनानंद को हराने में? घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? चाणक्य, ये क्वेश्चन होता है चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी घनानंद को हराने में? चाणक्य ने। इससे अगला आपका क्वेश्चन बनेगा चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे, तभी तो उन्होंने उनकी हेल्प की थी घनानंद को युद्ध में हराने में और वो मौर्य वंश की स्थापना कर पाए थे। उससे नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन बनता है उससे अगला, चंद्रगुप्त के शासन के समय उनके जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी कोई भी राज्य का शासन चलता है, किसी भी राज्य का कोई ना कोई प्रधानमंत्री जरूर होता है। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य। के चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे, उन्होंने घनानंद को हराने में उनकी हेल्प की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपने महल का प्रधानमंत्री बनाया था। अब आपका क्वेश्चन होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से ईसा पूर्व से लेके कौन से ईसा पूर्व तक शासन किया था? तो उसमें उनका जो शासन चला था चंद्रगुप्त, वो 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला था। अभी यहाँ पे इसके बाद आता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, उनका अन्य नाम। क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन पूछ लेंगे जो चाणक्य थे उनका अन्य नाम क्या था? अन्य नाम मतलब जैसे हमारा एक तो पर्सनल नाम होता है जिस नाम से हमें सब जानते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में होता है, और एक होता है हमारा निकनेम जिससे हमें हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली मेंबर्स हमें बुलाते हैं, उसे बोलते हैं अन्य नाम। तो जो चाणक्य था उनका अन्य नाम क्या था? क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? लोग उनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। जो कौटिल्य है वो चाणक्य का अन्य नाम है, मतलब वो उनका निकनेम है। और एक क्वेश्चन और है, चाणक्य के बचपन का नाम। चाणक्य के बचपन का क्या नाम है? जैसे आप लोग को बचपन में कोई किसी और नाम से बुलाता था, लेकिन अभी जो आपका ओरिजिनल नेम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, अभी आपको सिर्फ उसी नाम से बुलाते हैं। तो वैसे ही इनका बचपन का नाम
वो क्या था? चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। बचपन का नाम विष्णुगुप्त। चाणक्य ने एक किताब भी लिखी थी। एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम में, जो राजनीति शास्त्र एक किताब लिखी गई है, वो किसने लिखी है? राजनीति शास्त्र, ये एक किताब है, ये किसने लिखी थी? चाणक्य ने। राजनीति शास्त्र जो किताब लिखी गई थी वो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। ये भी आप लोगों का क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। या तो ये पूछ लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा लेंगे कि चाणक्य थे वो किसके गुरु थे। लेकिन आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, और चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त के। इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को इतना टिपिकल बना के आप लोग को पूरी तरह कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझना, अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चंस को कहीं पे नोट करके लर्न करना। अभी इसके बाद देखते हैं, ये था चंद्रगुप्त का शासन। उन्होंने जब शासन किया उनके समय कौन उनके गुरु थे, उनकी हेल्प किसने की थी, किसको हराने में की थी, और कब से कब तक उनका शासन चला था। चंद्र के बाद है बिंदु। बिंदु से किसका नाम बन रहा है? बिंदु है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हैं वो हैं बिंदु। बिंदु से पूरा नाम इनका बनता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 तक चला था चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, और 298 ईसा पूर्व में आए थे बिंदुसार। 198 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने मुगल वंश में शासन किया था। और इनके भी अन्य नाम है। क्वेश्चन है कि बिंदुसार के अन्य नाम क्या हैं? किसी का एक होता है, किसी के दो होते हैं, किसी के लोग 5 भी निकाल लेते हैं जो निकनेम्स होते हैं। तो बिंदुसार के इसमें 2 नाम थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि बिंदुसार ने कौन से ईसा पूर्व से लेके कौन से ईसा पूर्व तक मुगल वंश में शासन किया था? तो वो है 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक। लेकिन इससे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन और बनता है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के नाम से कौन से साम्राज्य को जाना जाता है? क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के नाम से कौन से साम्राज्य को जाना जाता है? प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के नाम से कौन से साम्राज्य को जाना जाता है? इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों का एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसको आप जरूर याद रखना इस क्वेश्चन को। तो वो कौन सा है? आपका मुगल साम्राज्य। ये है क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य। जो अभी हमारा चल रहा है मौर्य वंश, मौर्य वंश को मुगल साम्राज्य भी
बोलते हैं और इसको एक प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार ने कौन से ईसा पूर्व से लेके कौन से ईसा पूर्व तक शासन किया था मौर्य वंश में, तो वो था 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक। अब इनके अन्य नाम पूछने वाले हैं, किनके बिंदुसार के अन्य नाम क्या थे। बिंदुसार के अन्य नाम 2 थे, मतलब इनके जो निकनेम्स थे वो 2 थे। कौन कौन से? बिंदुसार के अन्य नाम, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि बिंदुसार के 2 नाम थे। कौन कौन से थे? वारिसार, पहला है वारिसार और दूसरा भद्रसार। बिंदुसार के ये 2 निकनेम थे जो इन्होंने 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया था। और इनके 2 निकनेम थे, मतलब इनके अन्य नाम थे, वो थे वारिसार और भद्रसार। अब चंद्र, बिंदु, इससे नेक्स्ट आते हैं आशिक। आशिक से मौर्य वंश के कौन से शासक का नाम बन रहा है। बिंदुसार के बाद हम उनको देखते हैं कि उन्होंने कब से लेके कब तक उन्होंने शासन किया था और उन्होंने अपने शासन के समय मौर्य वंश के लिए क्या किया है। आशिक आशिक से कौन सा नाम बन रहा है? आशिक से अशोक, मौर्य वंश के बिंदुसार के बाद आने वाले शासक। इन्होंने 273 ईसा पूर्व से लेके 163 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक ने 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद अशोक आए थे मौर्य वंश में शासन करने, जो 273 से लेके 163 ईसा पूर्व तक अशोक ने साम्राज्य में शासन किया था। तब सॉरी 163 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। वो कौन सा युद्ध था? ये आपका क्वेश्चन है। 163 ईसा पूर्व में अशोक ने कौन सा अंतिम युद्ध लड़ा था? 163 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना कौन सा अंतिम युद्ध लड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का कलिंग का युद्ध। जो कलिंग का युद्ध था वो अशोक ने अपने शासन का आखिरी युद्ध लड़ा था। अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया 163 ईसा पूर्व में अशोक ने कौन सा अंतिम युद्ध लड़ा था, तो वो था कलिंग का युद्ध। अभी इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपसे घुमा के पूछ लेंगे कि अशोक जो कलिंग का युद्ध था वो अशोक का कौन सा युद्ध था, तो आपको पता है वो अंतिम युद्ध था अशोक का, जो अशोक ने अपने शासन के समय लड़ा था। और अशोक ने इस शासन के बाद 232 ईसा पूर्व में
कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद अशोक ने 232 ईसा पूर्व में 2 प्रमुख नगरों की स्थापना की थी। और वो कौन कौन से 2 प्रमुख नगर हैं? कौन से 2 प्रमुख नगरों की स्थापना की थी? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पक्का पूछा जाता है। 80% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। और एक वो जो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के नाम से कौन से साम्राज्य को जाना जाता है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वो कौन से 2 नगर हैं? एक तो था कश्मीर का श्रीनगर, कश्मीर का श्रीनगर, और दूसरा नेपाल का ललित पाटन। कश्मीर का श्रीनगर और नेपाल का ललित पाटन, इन 2 प्रमुख नगरों की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। ये क्वेश्चन आपका आएगा कि किन 2 नगरों की स्थापना अशोक ने की थी, तो वो है श्रीनगर और ललित पाटन। या फिर क्वेश्चन आएगा कि कश्मीर का श्रीनगर और नेपाल का ललित पाटन, इन 2 नगरों की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। और इन दोनों नगरों की स्थापना करने के बाद ही अशोक की मृत्यु हुई थी। ये तो थे आपके वो 3 पॉइंट्स जहाँ से आप लोगों के 90 to 95% चांसेस होते हैं कि आप लोग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुट होते हैं। उसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि सबसे अंत में, मौर्य वंश में सबसे अंत में शासन करने कौन आया था? तो यहाँ है वहे से कौन से वो अंतिम शासक है मौर्य वंश के? वो हैं बृहद्रथ। जो मौर्य वंश में सबसे लास्ट में शासन करने आए थे वो थे बृहद्रथ। इस टॉपिक से आप लोगों के 90 to 95% चांसेस होते हैं कि आप लोगों से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं ये कहूँगी कि आप लोग कोई भी इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर इस टॉपिक को आपने यहाँ से आज क्लियर किया है और इससे रिलेटेड आप लोग के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, फिर चाहे उनको किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछे, आप उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। ये मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बोल रही हूँ। तो आज का ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस, ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है टीम स्टार क्लासेस। यहाँ आपको टाइम टू टाइम हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसमें भी ऐड होना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो के साथ पीडीएफ भी मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8059980774। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ भी ऐड हो सकते हो और यहाँ भी ऐड सकते हो। यहाँ पे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन के साथ साथ टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ भी मिलेगी।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम मिलेंगे आपसे एक और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज मोस्टली कंप्यूटर की एग्ज़ाम्स की ना डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप लोग इनको अच्छे से समझना, लर्न करना। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।